लगातार ज्यादा समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है और पूरे बिहार में आप देख रहे हैं यादव कहाँ पर सिर्फ यादव को टारगेट किया गया और अपराधी होता है वो किसी जात या किसी विशेष का थोड़ी होता है, इसलिए उसको किसी जात या विशेष या धर्म मजहब पर नहीं देखना चाहिए, वो अपराधी है। माननीय तेजस्वी यादव जी अपराध की व्याख्या भी आप जाति पर करने लगे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण आपका नजरिया है। अब तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेतागण हैं वो अब नहीं घूमते होंगे, तो डर गए होंगे, बगलामुखी का जाप कर रहे होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे। तो चुनाव में आप हार गए तो ये आपका ये राजनीतिक रूप से आप संकट में हैं, तो अपने संकट को बिहार की जनता पर थोपना चाहते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी अपराध की व्याख्या भी आप जाति पर करने लगे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण आपका नजरिया है और आपराधिक घटना हुई है, तमाम घटनाओं को संग्रहित करके उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है। तो हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? तब तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेतागण हैं वो अब नहीं घूमते होंगे, तो डर गए होंगे, बगलामुखी का जाप कर रहे होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे और बेटियां घर से नहीं निकल रही होगी, महिलाएं घर से नहीं निकल रही होंगी। एयरपोर्ट पर जो लोग यहाँ आए हैं वो जब बाहर निकल रहे होंगे तो सुरक्षा के घेरे में उम्मीद कर रहे होंगे। भाई इस ढंग का बयान दिया जाता है? भाई आपराधिक घटना हुई है उसको चुनौती के रूप में लेते हैं, उसके 17 मानक पर समीक्षा करते हैं। भूमि विवाद के सवाल पर होता है, बहुत सारा व्यक्तिगत सवालों पर होता है, उन तमाम सवालात का, लेकिन हम निष्कर्ष के रूप में भी जरा अपराध का वेबसाइट पढ़ें, गृह विभाग का कारण भी हम लिखते हैं और उसकी समीक्षा करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अब चुनाव में आप हार गए तो ये आपका ये राजनीतिक रूप से आप संकट में हैं, तो अपने संकट को बिहार की जनता पर थोपना चाहते हैं। ये देखिए, अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रशासन पूरी सख्ती के साथ काम कर ही रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह तब लगाया जा सकता है जब अपराधी अपराध करके और स्वतंत्र रूप से घूमता रहे, तब भले प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। लेकिन जब अपराधी 24 घंटे के अंदर पकड़ा ही जा रहा है, जब उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ही रही, तो मुझे लगता है ये बदलाव अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन काल में ही संभव हो पाया। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यादवों को टारगेट करके आपराधिक घटनाएं की जा रही है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। यादव कहाँ पर सिर्फ यादव को टारगेट किया गया और अपराधी होता है वो किसी जात या किसी विशेष का थोड़ी होता है, इसलिए उसको किसी जात या विशेष या धर्म मजहब पर नहीं देखना चाहिए, वो अपराधी है।